बजाज फाइनेंस के धमाकेदार रिजल्ट के साथ आप अगर देखेंगे तो 29% का पैट ग्रोथ, 30% के लगभग का एयूएम ग्रोथ, पिक्चर परफेक्ट जिसको हम कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। ये बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो वर्क कर रहा है। ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है। सोचने की बात ये नहीं कि ये रिजल्ट कैसा आया था, सोचने की बात है कि मार्केट कितना शॉर्ट टर्म और कितना सिली हो जाता है। यही वही स्टॉक है जो 3 साल पहले हम ठोक ठोक के इसको 1800 कर दिए थे और मार्केट में लोग कहते थे अभी 1000 रुपये हो जाएगा और फिर कंपनी बंद हो जाएगी और फिर इस पर रुपए रिकवरी नहीं होगी, और वही स्टॉक है जो 6000 के भाव में लोग नाच के बता रहे हैं देखो देखो क्या रिजल्ट आया है। तो मार्केट शॉर्ट टर्म में इतना स्टूपिड होता है, इतना सिली होता है, बिकॉज पार्टिसिपेंट्स जो है उन सबका व्यू जो है वो शॉर्ट टर्म का व्यू है। लॉन्ग टर्म का व्यू तो लगता है कोई भूल ही गए लोग लेना, क्योंकि हर आदमी को आज लेना कल बेचना और आज और कल के बीच में से अपने 5-10 हज़ार कमाने। वही वाली बात घूम फिर कर कि 5000 कमाने का सब दम रखते हैं, सब उम्मीद रखते हैं, लेकिन बड़ा सोच जो है वो नहीं रखते। इसलिए सारा मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड हो गया है। मैं जब भी बजाज फाइनेंस का क्वार्टरली नंबर देखता हूँ पिछले 3-4-5 क्वार्टर से, मुझे हर वक्त यही समझ आता है कि ये वही स्टॉक है जो 2020 कोविड के समय हमने से बंद करके बोल दिए थे कि ये तो स्टॉक खत्म हो गया हर वक्त के लिए। और नॉर्मली मार्केट जब इतना नेगेटिव हो जाता है कोई स्टॉक के ऊपर, वो ये नहीं सोचता है कि 2020 का रिजल्ट 2023 में इररेलेवेंट होगा। आज के रिजल्ट में कोई भी एक एनालिस्ट रिपोर्ट में, कोई भी एक रिव्यू में, कोई भी एक अपडेट में कोई नहीं लिखेगा कि 2020 मार्च में, 2020 जून में, 2020 सितंबर में कंपनी ने क्या रिजल्ट दिखाया। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, खराब क्वार्टर आता है तो उस स्टॉक को पकड़ना चाहिए, लेना चाहिए, और उसके बाद जब 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब कंपनी रिकवरी मोड पे आती है तो आपको पता चलेगा कि वो कंपनी किस ढंग से करती है। वैसे रिटर्न ऑन एसेट अगर आप देखेंगे तो 5.5% का, 5.4%, 5.5% का था बजाज फाइनेंस का। नया ग्रोथ 3-3.5 लाख करोड़ मार्केट कैप हो गया है। नया ग्रोथ जो है वो होम फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस से आ रहा है, लेकिन अभी भी पेनिट्रेशन के लिए पूरी इंडिया बची है। दुनिया तो क्या बचेगी, पूरी इंडिया बची है। और मुझे लगता है कि अगर किसी को फाइनेंशियल सर्विसेज खेलना है इंडिया में, फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोजर बनाना है, तो बजाज फाइनेंस से बेटर कोई स्टॉक हो नहीं सकता है। फॉर द मोमेंट हमारे स्मॉल केस में बजाज फाइनेंस है, और इसीलिए डिस्क्लोजर देंगे, डिस्क्लेमर देंगे। आपको रिसर्च अपना खुद करके लेना है तो ले, आप हमारे रिसर्च को जैसे कि यार्डस्टिक बना सकते हैं, बेंचमार्क बना सकते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें कोई रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती है। बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक में ऊपर से 30% घट गया, फिर क्या रिसर्च करना, आप ले लीजिए, रख दीजिए, अपने आप बढ़ जाएगा। सो कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विसेज में नॉर्मली आप देखते हैं कि खराब क्वार्टर पे आप लें, अच्छे क्वार्टर पे रखें और अच्छे क्वार्टर पे उछल के ना लें। तो ये बजाज फाइनेंस का अच्छा क्वार्टर का रिजल्ट आया है, लेकिन वही वाली बात है, 5.5 टाइम्स बुक है, शायद 6.3 टाइम्स या 523 बुक हो गया है ये। तो 6 टाइम्स बुक तो स्टॉक फुल्ली वैल्यूड है, फुल्ली प्राइस्ड इन है, बट स्टिल 23 साल में स्टॉक डबल होता रहता है अगर अपनी अर्निंग्स को डबल करता रहेगा तो। और ये सब स्टॉक जो है वो पोर्टफोलियो में आपको एक बैलेंस देते हैं कि जब पूरा मार्केट इधर उधर जाता है तो बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक पोर्टफोलियो को संभाल के रखेगा। तो आपको अगर रिस्क थोड़ा सा कंट्रोल लेना है तो कंपनी भी बड़ी हो गई है, कंपनी ने कोविड के समय अपना दिखा दिया कि हम कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को। तो वो देखते हुए मुझे लगता है बजाज फाइनेंस अच्छा स्टॉक है देखने को, रखने को और सोचने को। यूएस में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की जो पूरी टाइटाई फेस हो गई है, 99.9% गिर गया स्टॉक, 95% गिरा, अभी तो 4-5% बचा है उसको जाने में। बेड बाथ एंड बियॉन्ड को तो एकदम लगता है बाथटब के अंदर ही उठा के डाल दिया गया है, वो भी 99.99% गिर के बैंक्रप्सी की तरफ आ गया है। और ये जो है अमेरिका में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो गिरी है, ये अंदेशा था कि ये जीरो होगा, बिकॉज ये जो हिसाब से गिरी थी 2 महीना पहले से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके गिरने के बाद भी ओवरऑल मार्केट इसको थोड़ा सा डिसोन कर दिया है। मार्केट बोल रहे तुमको जो करना करो, तुम साइड हटो, हम अपने मर्जी से रहेंगे। तो नैस्डैक में आप देखिए रिजल्ट जो आ रहे हैं, गूगल का रिजल्ट आया, मेटा का रिजल्ट आया, अभी उसके मेटा मतलब फेसबुक का रिजल्ट आया, माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट आया। ये अमेरिका में मंदी कहीं से नहीं बता रहे हैं, ये सारे क्लाउड की कंपनियों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। स्नोफ्लेक आजकल ही हमने डिस्कस किया था अपने मॉर्निंग कॉल में, वो भी 8-9% ऊपर था, हमारे पास खैर नहीं है स्नोफ्लेक। तो ये सारे क्लाउड की कंपनियां और बाकी कंपनियों में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, सब रिकवरी पाथ पे हैं। तो अमेरिका में इतनी मंदी नहीं है जितनी मंदी दिखती है। बट हाँ, प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो मनी सप्लाई बहुत जोर से रोक दिया गया है। बोलते ईयर टू डेट मार्च में शायद 2.5-3% तक का मनी कंट्रैक्शन हुआ है, जो सालों साल में फर्स्ट टाइम फेड ने किया है। तो जब पैसा आप सिस्टम से निकाल लोगे तो ये है कि एनेमिक आदमी ऑलरेडी था, उसको भी आपने खून और निकाल लिया उसके बॉडी से 2 बोतल, तो क्या करेगा वो, तो और भी ज्यादा बीमार पड़ेगा, होमोग्लोबिन कम होगा। तो वो सिस्टमिक फेलियर की तरफ मार्केट जाता है जब आप मनी सप्लाई निकाल लेते हो। कि मार्केट में मनी सप्लाई रहने से हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बैंकों की स्पेशली, और मनी सप्लाई निकाल देने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर ये मनी सप्लाई का निकालने का सिलसिला जारी रहा तो अमेरिका में बैंकों को खासा प्रॉब्लम होगा। वो हमने देखा है रीजनल बैंक्स के साथ, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की जो हालत हुई ऊपर से लुढ़की है नीचे, और इवन विद अदर बैंक्स। बट बड़े बैंक बड़े हो रहे हैं, छोटे बैंक उधर ही रह रहे हैं, और एप्पल खुद बैंक बन रहा है। पीछे भी हमने किया था 4.15% पे एप्पल बोल रहा है हमें पैसे दे दो, हम रख लेंगे आपका पैसा। तो बैंक में 0%, 1% में इंटरेस्ट रेट पे कौन बैंक पैसा रखेगा। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो बड़े बैंक है और एप्पल टाइप कंपनी जो मनी मार्केट फंड्स में पैसा लगाते हैं, बैंक आपका पैसा 4.15 पे लेकर उसको 5% में लॉक इन कर देंगे 3 महीने के लिए, और 1% का स्प्रेड बनाएंगे। तो अब एप्पल का एनबीएफसी का काम करेगा तो बैंकों को तो प्रॉब्लम होगी ना। बट ये इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, हर एक कंपनी चाहकर भी वो एनबीएफसी का काम नहीं कर सकती है। बट अमेरिका में एप्पल ने गोल्डमैन सैक्स के साथ टाइप किया है और ये कर रहे हैं। तो ब्रॉडली मुझे लगता है कि यूएस में प्रॉब्लम जो है वो बैंकिंग प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, और होगी भी नहीं जब तक फेड का इंटरेस्ट रेट का एक डिसाइसिव एक्शन नहीं पता चलता है। रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा, और जो मनी सप्लाई वहां से टाना जा रहा है वो ग्लोबल लिक्विडिटी की तरफ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिकॉज अमेरिका से अगर पैसा निकलेगा तो दुनिया भर में पैसे का जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा। तो वो देखते हुए मेरे को यही लग रहा है कि अभी ये प्रॉब्लम जो है ये सल्टेगी नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा रिजल्ट भी आ जाएगा तो मोमेंटम नहीं बनेगा। बट मेटा का आप रिजल्ट देखें फेसबुक का, बोलते 2 बिलियन लोग मेटा के पास आ गए हैं। मतलब
हर 4 में से एक दुनिया में रहने वाला आदमी फेसबुक से कहीं ना कहीं जुड़ गया, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी हो, वो जुड़ गया। तो फेसबुक और यूट्यूब जो है, ये दोनों मिलकर मुझे लगता है कि 25 से 30% ह्यूमैनिटी को केटर करते हैं। अगर मैं ओवरलैपिंग को भी हटा दूं तो मतलब कितना बड़ा डोमिनेंट फीचर हो गया है। और दो क्वार्टर पहले फेसबुक का स्टॉक तो हम राइट ऑफ कर दिए थे कि अब इसमें कुछ होगा नहीं। और आप देखिए फेसबुक का जो रिजल्ट आया, फेसबुक में इसलिए बोलता हूँ बिकॉज मेटा से लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, फेसबुक जिसके पास इंस्टाग्राम भी है। और ये प्रॉब्लम देखते हुए मुझे लगता है इंडियन जो आईटी सेक्टर है, अगर अमेरिकन आईटी अच्छा करेगा तो इंडियन आईटी को आगे पीछे बिजनेस मिलेगा और इनका मोमेंटम वापस आएगा और ये अच्छा करेंगे। बट अमेरिकन आईटी सेक्टर जो है उसमें क्लाउड के क्षेत्र के जो कंपनियां हैं वो अच्छा कर रही है, क्लाउड का रिजल्ट भी अच्छा है। माइक्रोसॉफ्ट का भी जो एज्योर का बिजनेस है, और हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है यूएस का जितने भी क्लाउड की कंपनियां हैं, जितनी आईटी कंपनियां हैं, क्योंकि उनसे इनडायरेक्टली इंडियन आईटी कंपनीज को बेनिफिट होता है। अमेरिकन हमें फाइनेंशियल सिस्टम इसलिए देखना है, अमेरिकन लिक्विडिटी इसलिए देखना है बिकॉज उससे ग्लोबल लिक्विडिटी आती है और इंडियन बैंक्स को फायदा होता है। तो अगर मैं इस ढंग से देखूं तो मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से अमेरिका में प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे सलट रही है और टाइम जरूर लगेगा, बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से इंडियन मार्केट जो है एकदम ठप पड़ा है। इसमें ना आप कुछ देखेंगे ना आपको कुछ मिलेगा, और इंटरेस्ट भी लोगों का कम हो गया। तो अब इंटरेस्ट कम हो गया तो उसका तो क्या उपाय है, उसका तो कोई उपाय है नहीं। बट पॉइंट है कि हमारी कंपनियां जो रिजल्ट दे रही है, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट देखें और बाकी के रिजल्ट देखें, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का रिजल्ट देखें। और बैंकिंग, अजीब बात है कि बैंकिंग अच्छा करी इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट में, जबकि लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो लोग लोन नहीं लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो लोन है वो बढ़ गई है, और इसीलिए सारे हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनियां एनपीए भी हो नहीं रहा है इनका कोई खास, और इनका ग्रोथ भी काफी तगड़ा है। और बजाज फाइनेंस का रिजल्ट देखें और चोला का रिजल्ट और ये सब बाकी देखना पड़ेगा, बट आईसीआईसीआई का रिजल्ट स्टुपेंडस था। बट ब्रॉड बात है कि रिसर्च करने के लायक है ये सब स्टॉक्स, और खराब एनवायरनमेंट में, खराब मार्केट में जब कंपनी खराब रिजल्ट दे तो स्टॉक लेकर रखना चाहिए। और वो सबसे बड़ा एग्जांपल उसका बजाज फाइनेंस है, जो 2020 में पिटाई करके उसके हड्डी निकाल दिए थे बाहर, लेकिन अब वो स्टॉक वापस दिग्गज की तरह खड़ा हो गया। चलिए, थैंक यू सो